नमस्कार। आज हम जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो एक सीधा टकराव बढ़ता दिख रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश रहेगी कि भाई ये सब हाल में हुआ क्या है, क्यों हो रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए हालात काफी तेजी से बदले हैं। सालों से हम प्रॉक्सी युद्ध देखते आ रहे थे। हाँ, मतलब सीधे नहीं लड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के खिलाफ दूसरे गुटों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब ये 13 जून के बाद से हम पहली बार देख रहे हैं कि दोनों देश सीधे तौर पर और लगातार एक दूसरे पर सैन्य हमले कर रहे हैं। ये तो जमीन पर साफ दिख भी रहा है। जैसे ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर मिसाइलें दागी और उनमें से एक ने तो बेर शेवा के सुरोका अस्पताल को निशाना बनाया। खबरें हैं कि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौत की खबर तो नहीं है, शुक्र है, पर अस्पताल पर हमला, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और देखिए जवाब में इजराइल भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने भी बहुत तेजी दिखाई है। ईरान के कई परमाणु और अहम सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें ये अरक का हैवी वाटर रिएक्टर भी शामिल है। ये प्लूटोनियम बनाने के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। हाँ, परमाणु हथियार के रास्ते के लिए। बिल्कुल। और इसके अलावा बुशहर, नतांज, इस्फहान, ये सब ठिकाने भी निशाने पर रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि ड्रोन्स और F-35 जैसे एडवांस जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। पर बात सिर्फ इमारतों या ठिकानों तक ही नहीं है ना? एक बयान जो आया है इजरायली रक्षा मंत्री का, वो तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, कार्ड्स का बयान। उन्होंने खुलेआम कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को सत्ता से हटाना उनके युद्ध के लक्ष्यों में से एक है। ये क्या है? मतलब सिर्फ बयानबाजी है या कोई बड़ा बदलाव है उनकी सोच में? देखिए, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि ये शायद इजराइल की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव दिखा रहा है। प्रॉक्सी से हटकर अब सीधे सत्ता के केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश। ये बहुत बड़ा कदम है अगर वाकई ऐसा है। और ये मामला पर्सनल भी होता जा रहा है। ईरान के हमलों से जो इजराइल में सैकड़ों लोग घायल हुए, सिविलियन इमारतों को नुकसान हुआ, हाँ, उसका जिम्मेदार इजराइल सीधे खामेनी को ठहरा रहा है। तो मतलब निशाना अब सिर्फ ठिकाने नहीं बल्कि सीधे लीडरशिप है। इसका असर तो आम लोगों पर पड़ना ही था। दोनों देशों से विदेशी नागरिकों को निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल। भारत ने भी अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है 18 जून से। जी। ईरान में देखें तो शुरुआती हमलों के बाद ही तेहरान से लाखों लोगों के डर के मारे निकलने की खबरें थी, और फिर 17-18 जून को तो पूरे देश में इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। हाँ, इंटरनेट शटडाउन, ये भी एक बड़ा कदम है। और इसका असर लेके सिर्फ उन 2 देशों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अच्छा, कैसे? भाई, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को देखिए। दुनिया के तेल व्यापार का कितना अहम रास्ता है वो। हाँ, बहुत अहम। वहां रुकावटों की आशंका से ही तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। शेल जैसी बड़ी कंपनी ने तो चेतावनी भी दी है कि अगर तनाव और बढ़ा तो सप्लाई चेन में बहुत गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही है, उन्हें रूट बदलने पड़ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सैन्य टकराव है, हमले हैं, दूसरी तरफ क्या इससे रोकने की कोई कूटनीतिक कोशिश भी हो रही है? कहीं बातचीत? कोशिशें तो हो रही हैं। जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये यूरोपीय देश तनाव कम करने की कोशिश में लगे हैं। इनके बड़े अधिकारी जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री से मिले भी हाल में। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो इजराइल को और सैन्य मदद देने पर विचार कर रहे हैं। और यह भी याद रखना होगा कि अमेरिकी सैनिक तो पहले से ही उस इलाके में मौजूद हैं, उन पे भी खतरा है। तो मतलब साफ है कि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच की नहीं रह गई है। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर और शायद दुनिया पर पड़ रहा है। यकीनन। और खासकर ये परमाणु ठिकानों पर हमले और सीधे लीडर को हटाने की धमकी, ये बातें ऐसे और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं, है ना? बिल्कुल। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है। दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर, शिपिंग की लागत बढ़ना, ये सब जुड़े हुए पहलू हैं। देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, यूरोप बातचीत पर जोर दे रहा है। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, पर वो भी इसमें उलझा हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे ये सालों का प्रॉक्सी युद्ध अब एक सीधे टकराव में बदल गया है। परमाणु ठिकाने निशाने पर हैं, टॉप लीडरशिप को धमकियां दी जा रही हैं, और इसके आर्थिक और कूटनीतिक नतीजे पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आगे देखने वाली बात यह होगी, कुछ अहम सवाल हैं। क्या ईरान और हमले करेगा, शायद अमेरिकी ठिकानों पर या खाली के तेल रूट्स पर? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये जो जिनेवा में बातचीत चल रही है, क्या इससे कोई सीज फायर, कोई युद्ध विराम हो पाएगा? उम्मीद तो यही करनी चाहिए। और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होगा? और इन सब बातों के आधार पर एक सवाल शायद हम सब के सोचने के लिए है
कि जब दो देश अपनी प्रॉक्सी लड़ाई छोड़कर एक दूसरे के नेताओं को और अहम परमाणु ठिकानों को सीधे निशाना बनाने लगते हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास पारंपरिक कूटनीति के अलावा इसे और बढ़ने से रोकने के लिए क्या कोई वाकई असरदार रास्ता बचता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में और साफ होगा।